दोस्तों, आज हम आपको भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व कुंभ मेला के बारे में बताएंगे। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो प्राचीन समय से मनाया जाता है। यह स्नान पर्व हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। कुंभ मेला वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है। कुंभ मेला की एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि कुंभ मेला की शुरुआत का जिक्र समुद्र मंथन की कथा से मिलता है। देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया। जब अमृत कुंभ कलश निकला तो इसे लेकर देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन ने अमृत कुंभ को लेकर स्वर्ग की ओर उड़ान भर दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है जहां अमृत की बूंद गिरी थी, और तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि इतिहास में भी कुंभ मेला का वर्णन है। पहला, प्राचीन काल। कुंभ मेला का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसे अमृत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के साथ जोड़ा गया है। दूसरा, मध्यकालीन उल्लेख। 7वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन जैसे शासकों के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी कुंभ मेला का उल्लेख किया है। तीसरा, आधुनिक युग। ब्रिटिश काल में कुंभ मेले का प्रचार प्रसार और संगठनात्मक रूप से विकास हुआ। आज यह एक वैश्विक आयोजन बन चुका है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कुंभ मेला की विशेषताएं बहुत है। सबसे पहला विशेषता है यहाँ का स्नान। स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। यह माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, धार्मिक अनुष्ठान। साधु संतों और अखाड़ों का समागम होता है। योग, ध्यान और धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। तीसरा, शाही स्नान। यह कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण होता है जब नागा साधु और अखाड़े नदी में डुबकी लगाते हैं। चौथा, अखाड़े। कुंभ मेले में भारत के विभिन्न सन्यासी अखाड़ों का जमावड़ा होता है। अखाड़े अपने अनुयायियों के साथ मेल में हिस्सा लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन चक्र। कुंभ मेले का आयोजन चक्र इस प्रकार से है। हर 12 साल में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन बारी बारी से होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल पर प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। महाकुंभ हर 144 साल में प्रयागराज में होता है। आधुनिक कुंभ मेला। आधुनिक कुंभ मेला की भी अपनी एक विशेषताएं हैं दोस्तों। 2003 और 2013 के कुंभ मेले में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए और देश विदेशों में इस कुंभ मेले की प्रचार प्रसार होता चला गया और यह कुंभ मेला पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 2019 का प्रयागराज कुंभ, इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कुंभ मेला न केवल धार्मिकता और आध्यात्मिक का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विविधता और विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। कुंभ मेला श्रद्धा, आस्था और मोक्ष की यात्रा कराता है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है और इस मेले में लगभग 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आने का अनुमान लगाया गया है। यह भारत की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 90 लाख लोग महाकुंभ में आएंगे। यहाँ तक कि अगर वास्तविक संख्या कम हो तब भी यह एक विशाल जनसमूह होगा। प्रयागराज के महाकुंभ मेला में 6 शाही स्नान हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान
29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर मैं जल्दी आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।